हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनीमे एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। सोलो लेवलिंग सीजन 3 में मांगा में आगे बढ़ने से पहले हम सीजन 2 का छोटा सा रिकैप देखेंगे। सीजन 2 में लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं जिन्नू हंटर मिन के शेडो की मदद से हंटर छा को ठीक कर देता है और उसके शेडो एक्सट्रेशन को कैंसिल कर देता है। बाद में वो उस ब्लैक आंट को अपनी शेडो आर्मी में ऐड कर लेता है और उसकी मदद से दूसरे आंट मॉन्स्टर को भी खत्म कर देता है। दूसरी तरफ वापस जा रहे एस्ट्रिक हंटर मुसीबत में पड़ जाते हैं। फिर से जिन्नू वहां पर आकर उनकी मदद कर देता है। 2 दिन बाद जेजू आइलैंड में मारे गए हंटर्स के लिए फ्यूनरल रखा गया होता है। वहां जिन्नू भी उस फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए आता है। उसके बाद जिन्नू चेयरमैन गोस से अपने न्यू गिल्ड के बारे में बात करता है। बाद में जेजू आइलैंड का सीन आता है जहां पर ब्रिश मोनार्क और फ्रोस्ट मोनार्क आ जाते हैं और वहां पर वो कुछ ढूंढ रहे होते हैं जो उनको मिलता नहीं तो वो वापस चले जाते हैं। लेकिन वहां पर तीसरा कोई इंसान दिखता है जो कोई और नहीं जिन्नू के पापा होते हैं। दूसरी ओर सिटी के एक हिस्से में गेट ओपन हो जाता है। उस गेट के सबसे पास जिन्नू ही होता है तो चेयरमैन को उस गेट को क्लियर करने को जिन्नू को रिक्वेस्ट करते हैं। जिन्नू उसमें जाता है तो गेट रेड गेट बन जाता है और वहां पर जाकर जिन्नू अपने आर्मी को बुलाता है और बड़े ही खुशनुमा अंदाज में आगे बढ़ता है उस गेट को मोस्ट को खत्म करने के लिए। इसी के साथ सीजन 2 का रिकैप खत्म होता है। सीजन 3 के पहले एपिसोड में हम देखते हैं कि हमें एक गेट दिखता है जिसमें एक हंटर काफी खराब हालत में होता है और वो पूछता है तुम कौन हो, और उसके सामने कोई और नहीं फ्रॉस्ट मोनार्क होता है और वो कहता है फिर से मुझे जो चाहिए था वो यहाँ भी नहीं है। द फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट आसानी से हाथ में आने वाला नहीं है। गाइस मैं बता दूं ये फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट और वो इंसान है जिसके पास रूरल्स की पावर होती है और वो रूरल्स मोनार्क्स के दुश्मन है, इसीलिए मोनार्क्स उन्हें ढूंढकर मारना चाहते हैं। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं तभी वहां पर दूसरा कोई युगमट नाम का मोनार्क आकर कहता है मैं तुम्हें पूर्व के किस्से के बारे में बताने आया हूँ। तब फ्रोस्ट मोनार्क कहता है क्या तुम्हारा मतलब वही उस पूर्व के छोटे से हिस्से से तो नहीं जहाँ पर शेडो मोनार्क रहता है, उस हिस्से में तो तुम चार्ज में हो, सही कहा ना। तब ये दूसरा मोनार्क कहता है कि मुझे लगता है रूरल्स वहां से थोड़ा दक्षिण में कुछ करने की सोच रहे हैं, मैं वहीं पर जा रहा हूँ और ये तो पक्का हो चुका है कि वहां पर द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट है। फ्रोस्ट मोनार्क हंसकर कहता है क्या बात है, काफी दिलचस्प बात बताने तुम खुद यहाँ पर आए हो। और दूसरा मोनार्क कहता है तो क्या कहते हो। फ्रोस्ट मोनार्क कहता है अगर तुम कहते हो तो मैं जरूर वहां पर आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है हमें यहाँ पर लाया गया है। इस जैसे इंसान के पास फ्रेगमेंट जैसी शक्ति कैसे हो सकती है। तभी मैं सोचो ये अपने पीछे निशान क्यों छोड़ रहा था। तभी वहां पर जिन्नू के पापा आते हुए दिखाई देते हैं। फ्रोस्ट मोनार्क कहता है लगता है ये हमारे रास्ते में आना चाहता है। तभी जिन्नू के पापा कहते हैं तुम वो पूर्व के छोटे से हिस्से की जो बात कर रहे थे वो कहीं दक्षिण कोरिया तो नहीं। फ्रोस्ट मोनार्क कहता है तुम्हें उससे क्या लेना देना। तभी दूसरा मोनार्क कहता है हमारे पास इस कमजोर के साथ खेलने का कोई समय नहीं है, चलो चलते हैं। फ्रोस्ट मोनार्क जिन्नू के पापा से कहता है अगर तुम रोक सकते हो तो रोक लो। जिन्नू के पापा कहते हैं इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगा तुम्हें। ऐसा कहकर वो फ्रोस्ट मोनार्क पर अटैक कर देता है और तभी फ्रोस्ट मोनार्क आइस की बड़ी सी दीवार बनाकर उसे रोक लेता है और काफी बड़ा धमाका होता है और आखिर में फ्रोस्ट मोनार्क वहां से चला जाता है। अब सीन चेंज होकर जिन्नू जो सीजन 2 में रेड गेट क्लियर करने गया था वहां पर आ जाता है। वहां पर उस रेड गेट का बॉस कहता है तो तुम ही हो जो मेरे मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। मैं खुश हुआ कि कोई तुम्हारे जैसा छोटा कद वाला इंसान यहाँ तक पहुंच सकता है और उसके अलावा तुम हमारी भाषा भी बोल लेते हो, लेकिन अब तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। वो बॉस जोर से चिल्लाकर कहता है मेरे साथी मॉन्स्टर यहाँ सब जगह छुपे हुए, सब आ जाओ बाहर। लेकिन ये सुनकर कोई भी बाहर नहीं आता। तभी बॉस चौंक जाता है। जिन्नू कहता है क्या छोटे कद का इंसान, तुम काफी मजाक के हो। तभी वो अपनी शेडो आर्मी को बाहर आने को कहता है और सारे शेडो सोल्जर बाहर आते हैं। जिन्नू कहता है लगता है तुम्हारा कोई मॉन्स्टर बचा नहीं है। बॉस काफी चौंक जाता है और कहता है ये क्या हुआ, और वो गुस्से में आकर जिन्नू की शेडो आर्मी के सामने जोर से चिल्लाता है। तभी जिन्नू उसकी शेडो आर्मी को आदेश देता है तो उसकी आर्मी रेड गेट के बाकी मॉन्स्टर पर टूट पड़ती है। अब बॉस मॉन्स्टर काफी गुस्सा होकर कहता है अब बस बहुत हो गया। एक एक करो जिन्नू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जिन्नू उसके सामने गुस्से से देखता है तो इग्रिस और बीर उस पर अटैक करते हैं और उसका एक हाथ और पैर काट देते हैं। तभी टस्क अपनी जाइंट वाले स्किल से अपनी साइज काफी बढ़ा लेता है और फिर ग्रेविटी स्किल से उस बॉस मॉन्स्टर को नीचे गिरा देता है। बाद में जिन्नू आकर कहता है अब मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए, अगर तुमने ठीक से जवाब दिए तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन आखिर में वो बॉस मॉन्स्टर कुछ बताए बिना ही मर जाता है। तभी जिन्नू कहता है आखिर में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, यहाँ पर भी सिस्टम बीच में आई होगी, कोई बात नहीं, समय के साथ मैं सब जान लूंगा। अब जिन्नू एक चाबी निकाल कर सोचता है ये चाबी जो मुझे उस लूट बॉक्स से मिली है इसके लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो मुझे जेजू आइलैंड में 100वें लेवल पर पहुंचने से मिल गई है। बाद में सिस्टम उस चाबी के बारे में जानकारी देता है। वो चाबी जिन्नू को उस टेंपल में ले जा सकती है जिसे डबल डंजन कहा जाता है, जहाँ पर जिन्नू को ये ताकत मिली थी। तब जिन्नू कहता है मैं उस जगह को कभी नहीं भूल सकता। सिस्टम मुझे डबल डंजन में वापस बुला रही है, वही जगह जहाँ पर ये सब शुरू हुआ था, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। अगर ये सब पहले से ही तय है, अगर वहाँ पर कोई मेरा इंतजार कर रहा है तो मैं वहाँ पर जरूर जाऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। तभी हम उस खतरनाक डबल डंजन को बताया जाता जो काफी डरावना है। उसमें भी सबसे ज्यादा डरावना वो सबसे बड़ा स्टेचू है, वो है सबसे ज्यादा भयानक है। तो गाइस इसी के साथ हमारे सीजन 3 के पहले एपिसोड का पार्ट 1 खत्म होता है। हम पहले एपिसोड को 3 पार्ट में देखेंगे, काफी मजा आने वाला है। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।